द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बीजेपी नेताओं का दोहरा चरित्र कैसा होता है, ये इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। हम दोहरे चरित्र की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ गिरिराज सिंह है जो बेगूसराय से सांसद है। वो कहते हैं कि अगर सन 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो इस देश से सारे मुसलमान अगर चले गए होते तो आज हमारी यानी हिंदुओं की जो बेटियां हैं वो सुरक्षित होती। तो दूसरी तरफ उसी पार्टी से एक और बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस ये ऐलान कर देते हैं, महाराष्ट्र सरकार यह ऐलान कर देती है कि जो मदरसा के शिक्षक हैं उनके जो वेतन है, उनका जो वेतन है उसमें वृद्धि की जाएगी, और वो भी कितना, 3 गुना, 6,000 से 16,000 उनका वेतन कर दिया गया। तो आखिर बीजेपी चाहती क्या है, इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारन है। देखिए, गिरिराज सिंह की हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अलग अलग तरीके से अपना काम कर रही है। कोई सदस्यता अभियान चला रहा है, कोई पदयात्रा पर निकला है। तो गिरिराज सिंह को पता है कि बीजेपी को वोट सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ही मिलेगा। ये वही गिरिराज सिंह है जिनका एक बयान आया था लालू प्रसाद यादव को लेकर, जब उन्होंने कहा था कि जब लालू प्रसाद मजार जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान का कोई मौलाना पटना पहुंच गया है। तो इस तरह का बयान, तो इन्हीं की सरकार जब महाराष्ट्र में है तो वो जो मदरसा है, महाराष्ट्र में जितने भी मदरसा है उसके जो शिक्षक हैं जो वहां पर बच्चों को तालीम देते हैं, पढ़ाते हैं, उनके वेतन में तिगुना वृद्धि क्यों की गई। स्क्रीन पर देखिए, पहले आपको खबर बता रहे हैं हम। मानसी जो है वो लिखती है ट्विटर पर, एक्स पर, कि पटना केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान देश बना था। विभाजन के वक्त मुसलमान इस देश से चले जाते तो भारत की बेटियों के साथ लव जिहाद नहीं होता। भारत विभाजन नेहरू और गांधी की गलती है। ये बातें गिरिराज सिंह द्वारा कही गई। देखिए, वसीम भाई जो है, वसीम अकरम त्यागी जो है, उन्होंने भी लिखा है कि मुसलमानों को बुरा भला कहकर ही ये लोग सत्ता शिखर तक पहुंचे हैं। अगर सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए तो गिरिराज सिंह जैसे लोग किसी मंदिर के सामने भीख मांग रहे होते। देखिए, बड़े मुद्दे की बात कही गई है वसीम अकरम त्यागी के द्वारा। आप खुद सोचिए, अगर इस मुल्क में मुसलमान नहीं होता, अगर आज भारत में कोई मुसलमान नहीं होता, तो ये जो गिरिराज सिंह की तरह लोग हैं जो खाते तो मटन है, सार्वजनिक है, वो तमाम फोटोज, सारे काम करेंगे जिसमें उनको मजा आए, जिससे उनका स्वाद मिले, लेकिन जब राजनीति की बात आएगी तो त्रिपुंड लगा लेंगे, कलेवा बांध लेंगे और एक सुर से, एक जुबान से मुसलमानों को गाली देने लगेंगे। क्योंकि वोट का बात है, ध्रुवीकरण करना है, पोलराइजेशन करना है। और अब देखिए, हम महाराष्ट्र पे चलते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र के जितने भी मदरसे हैं, जितने भी वहां पर, अच्छा मदरसा होता क्यों है पहले ये समझिए। आप जानते होंगे, मदरसा ऐसा जगह है जहां पर इस्लामी तालीम दिया जाता है, मतलब इस्लाम सिखाया जाता है, धर्म के बारे में बताया जाता है, और भी जीवन जीने का जो कला है उन तमाम चीजों की शिक्षा मदरसा में दिया जाता है। देश के सभी राज्यों में, सभी जिलों में मदरसा आपको जरूर मिलेगा, चाहे वो रांची हो, पटना हो, लखनऊ हो, बेंगलोर हो, कहीं पर भी जाएगा तो मदरसा आपको मिलेगा। अब महाराष्ट्र सरकार का यह ऐलान करना, और देखिए महाराष्ट्र में चुनाव है, 2 महीने के अंदर वहां इलेक्शन होने जा रहा है और बीजेपी की वहां पर खटिया खड़ी है। बीजेपी जानती है कि इस बार कुछ भी हम कर ले, हमारा दाल महाराष्ट्र में नहीं गलने जा रहा है। वो बीजेपी जो 100 सीटों के लिए भी संघर्ष कर रही है महाराष्ट्र में, 100 सीटों के लिए। एकनाथ शिंदे की सरकार है, शिवसेना तोड़ी गई, बावजूद इसके सारे हथकंडे अपनाए गए, लेकिन महज 11 सीट लोकसभा में आया था बीजेपी को, जो यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि विधानसभा में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। एक और उदाहरण से आपको हम बताते हैं। अभी जम्मू कश्मीर का चुनाव संपन्न हुआ, बीजेपी वहां पर हार गई, बहुमत तो नहीं मिला वहां पर। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में अमित शाह ने यह ऐलान कर दिया था कि अगर यहां पर ही यानी कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनती है तो मुस्लिमों का जितने भी त्यौहार होते हैं, चाहे ईद हो, रमजान हो, जो भी त्यौहार उनका होता है, धार्मिक दिन होता है, उस दिन सिलेंडर मुफ्त कर देंगे, और भी कई बड़े बड़े लुभाने वादे किए जा रहे थे। तो गिरिराज सिंह से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि गिरिराज बाबू, आप बताइए, इस बात को स्पष्ट कीजिए। आप कहते हैं कि आपकी बेटियां असुरक्षित है इन्हीं मुसलमानों के चलते, और एक तरफ आपके ही पार्टी से इस देश के गृह मंत्री हैं जो कश्मीर में जाकर ऐलान कर रहे हैं। हालांकि उनको ऐलान कोई फायदा नहीं हुआ, चुनाव तो हार गए, लेकिन ऐलान तो कर रहे थे ना कि ईद के दिन हम मुफ्त सिलेंडर बंटवाएंगे, मुफ्त ये बंटवाएंगे।
आप ही के पार्टी के देवेंद्र फडणवीस है, आप ही की पार्टी के साथ एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं एक नई शिवसेना बनाकर, जो झूठी शिवसेना है। और आप कह रहे हैं कि अगर आपके देश से यानी भारत से 47 में, और इसके लिए आप जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं? सबसे मजेदार बात देखिए, गांधी और नेहरू को। मतलब बीजेपी नेताओं के पास कुल मिला जुलाकर जो जमा पूंजी है वो यही है कि कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली देना है, कभी महात्मा गांधी को गाली देना है, और जब इनसे भी ना बात बने तो फिर एक तरफा है ही मुसलमान, सबसे सस्ता सबसे हल्का, जिसको कैसे भी आप कुछ भी करके कुछ बोल दीजिए, उसके बारे में खिलाफत में बोल दीजिए, कभी पैगंबर के बारे में बोल दीजिए, कभी मस्जिद के बारे में बोल दीजिए, कभी कुरान शरीफ के बारे में बोल दीजिए, कभी लव जिहाद के बारे में बोल दीजिए, लिंचिंग कर दीजिए, कभी बीफ के मुद्दे पर उनको पीट दीजिए, कभी दुर्गा पूजा का चंदा लेने के लिए उन पर हमला कर दीजिए। तो कुल मिला जुलाकर सबसे जो सॉफ्ट टारगेट है बीजेपी के लिए। और देखिए बीजेपी नेताओं की, मैंने कहा ना कि कुल जमा पूंजी जो है ना वो यही मुसलमान है। अगर इस देश में आज मुसलमान नहीं होता तो सही बात है बीजेपी पार्टी बनती ही नहीं। सत्ता में आना तो छोड़िए, सांसद जिताना छोड़िए, सरकार बनाने छोड़िए, इस पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है इस देश में अगर आज इस देश में मुसलमान नहीं रहते। तो देख लीजिए, मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि मैं बीजेपी के दोहरे चरित्र पर बात करूंगा, और यही दोहरा चरित्र है। कोई बड़ा नेता ऐलान करता है कि ईद के दिन मुफ्त सिलेंडर, कोई बड़ा नेता मदरसा में सैलरी बढ़ाया और वो 6,000 से 16,000 तिगुना सैलरी बढ़ा दिया गया। और एक तरफ पटना में बिहार में बैठे हुए जो गिरिराज सिंह है ये कह रहे हैं कि लव जिहाद इन्हीं मुसलमानों के चलते है। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।